भक्ति लाए, भक्ति लाए दिव्य गुण, भक्ति लाए दिव्य गुण, गोविंद राधे। भक्ति लाए दिव्य गुण, गोविंद राधे। माइक अवगुण दूर भगावे, संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धि के ठेकेदार लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि माइक अवगुणों को छोड़ दो। जैसे अच्छा कैरेक्टर वाला बनो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से बचो। सब बोलते हैं। आप लोग दर्जा 1 में जब पढ़ते थे तभी से ये पढ़ते आ रहे हैं, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। सभी एक स्वर से, कम्युनिस्ट हो चाहे वो स्पिरिचुअल मैन हो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के सब खिलाफ बड़े बड़े कानून हर देश में बने हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, कोर्ट बने हैं दंड देने के लिए। लेकिन ये लोग कुछ बताते नहीं कि कैसे बने। अच्छे बनो, बुरे न बनो, किसी को कष्ट मत दो, चोरी न करो, डकैती न करो, मर्डर न करो। कैसे करे? बस करो।
अरे कैसे करें बताओ ना। हमको लोभ है, हमको पैसा चाहिए, उसके लिए हम ये सब पाप करते हैं। तो कोई इस रहस्य को नहीं जान सका कि इन सब दोषों की जननी है माया। वो हमारे ऊपर हावी है, जिससे हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। हम आत्मा है ये भूल गए और हमने ये समझ लिया है कि संसार से सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, हैप्पीनेस, पीस। ये भ्रम है। तो फिर संसार इकट्ठा करने का, बढ़ाने का हम लोभ बढ़ाते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं। ये ठीक है कि संसार भी आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट में। हम लोगों के पास कोई लिमिट नहीं है। छोटा सा बच्चा 100 रुपए पाता है, खुश हो जाता है। और बड़े हुए 100 रुपए से क्या होता है, 1000 मिला आज, खुश हो गया। और बड़ा हुआ, 1000 2000 से क्या होता है आजकल, 1,00,000 मिला। इस प्रकार करते करते कहीं एंड नहीं है। मुकेश अंबानी हो गया, बिल गेट्स हो गया, फिर भी एंड नहीं। अरे सुरपति स्वर्ग सम्राट भी ब्रह्मा का पद चाहता है। ये बीमारी वहां तक है। तो लिमिट में संसार आवश्यक है। अरे भाई, खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, एक कमरा नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे रहेगा, शांति सुख कैसे पाएगा, स्पिरिचुअल साइड में भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन अनलिमिटेड रोग अशांति का कारण बन जाता है। तो अगर हम अपने को आत्मा समझ ले, मान ले, रियलाइज करें, तो आत्मा का सुख तो परमात्मा से ही मिलेगा। ये बात भी मानना पड़ेगा। संसार में सुख हुआ आत्मा वाला है ही नहीं, क्योंकि आत्मा दिव्य है, संसार मटेरियल है। तो स्पिरिचुअल आत्मा को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, दिव्य सुख चाहिए। तो वो दिव्य सुख दिव्य भगवान से मिलेगा। और ये जो सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि दिव्य गुण हैं, ये भगवान से मिलेंगे, सोचने से नहीं मिलेगा। मैं आज से मैं ऐसा करूंगा, कुछ नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। बड़े बड़े फेल हो गए। विल पावर से काम नहीं बनेगा, स्पिरिचुअल पावर से काम बनेगा। भगवान से पावर जब मिलेगी तब आप कैरेक्टर वाले बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, दूसरे में भगवान बैठा है ये मानेंगे, तो दूसरे को दुख नहीं देंगे, डरेंगे। जब समझ लेंगे कि संसार का
कोई भी सुख आत्मा को सुखी नहीं कर सकता, तो फिर ब्रेक लग जाएगा। बस भाई 2 रोटी मिल रहा है, बस ठीक है, आगे मरना नहीं है हमको। तो ये स्पिरिचुअल गुण, सदाचार आदि का सोचने से नहीं आएगा, लेक्चर देने से नहीं आएगा, ये भगवान की भक्ति से आएगा। यानी जब भगवान की भक्ति करेंगे तो उनसे पावर मिलेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, ये मशीन ठीक होगी भीतर वाली, तब फिर हमारा कैरेक्टर बढ़िया बनेगा, नेचुरल। देखो, अगर कोई गंगा जल को शीशी में रखे और फिर शीशी खोलकर आचमन ले तो गंगा जल मिलेगा। अगर कोई यूरिन को शीशी में बंद कर दे और गंगा जी में डुबोए रहे 2 दिन 4 दिन और फिर पैकिंग खोलकर उसका आचमन ले तो यूरिन मिलेगी, उसमें गंगा जल का एकत्व हुआ ही नहीं। तो हमारा मन गंदा है, ये जब भगवान में मिलेगा तब शुद्ध होगा। हमारे यहाँ भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है कि 23 तान नघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि ना धर्मजम तद्हृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। 6:2-17 भागवत कहती है कि भगवान की भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हम पाप की प्रवृत्ति से बचेंगे। और अगर केवल पाप का प्रायश्चित करेंगे तो उससे फिर पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। देखो, बड़े बड़े चोरों को, डकैतों को सजा होती है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, तो जेल में ही प्लानिंग करते हैं, अच्छा आपकी निकलेंगे तो हम उसको मर्डर कर देंगे, आपकी निकलेंगे तो उसको हम वहीं पर प्लानिंग हो जाती है अगले अपराध की, क्योंकि अंतःकरण तो शुद्ध नहीं हो रहा है। उसको दंड मिला तो दंड मिलने से ये हुआ कि तुमने जो पिछले अपराध किए थे वो 10 साल जेल में रहे, वो समाप्त मान लिया गया, फिर करेगा, और करते हैं। तो इसलिए बिना भगवान की भक्ति के अंतःकरण की मशीन शुद्ध नहीं होगी, इसलिए वो दुराचार बंद ही नहीं होगा। टेम्परेरी रिलीफ की बात अलग है, वो तो सभी का हो रहा है। देखिए, आप लोग इस समय बैठे और हमारी बात सुन रहे हैं, कोई भी देखे विश्व में महापुरुष हो, भगवान का बाप हो, हम उससे पूछे बताओ इन लोगों के मन में कोई गड़बड़ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है? कहे नहीं, कुछ नहीं है, इस समय सब बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन अगर हमारे बोलने के बाद जरा सा कोई यूं कर दे अपने बगल वाले को, वो सब छुपे हुए हैं दुश्मन, अंदर बैठे हैं मन में। वो जरा सा एटमॉस्फेयर मिला, बलवान होकर के प्रकट हो गए। तो बिना अंतःकरण की शुद्धि के ये सब दोष जाने वाले नहीं। बड़ा सुंदर निरूपण भागवत में किया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा व भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। 5, 18, 12 जिस मन में भगवान की भक्ति है उसी में दिव्य गुण आएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दिव्य गुण आएंगे और अवगुण जाएंगे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च। 12:54 भागवत। भक्ति की लिमिट के अनुसार माइक अवगुण जाएंगे। तो भक्ति में एक कमाल है, मन का प्रेम भगवान में हो, ये भक्ति। बहिरंग भक्ति से नहीं जाएंगे अवगुण। पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, जप कर लिया, चारों धाम की मार्चिंग कर लिया, ये फिजिकल बातों से भक्ति नहीं मानी जाती। मन का अटैचमेंट हो भगवान में, उनका स्मरण, अविस्मृति, भगवान का विस्मरण न हो तो वो भगवान के गुण हैं, सदाचार जो है, और ये माया के गुण हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, जिनको अवगुण कहते हैं हम लोग। तो भगवान के गुण भगवान से मिलेंगे। अभी तो हम माया की भक्ति कर रहे हैं तो माया के गुण माने अवगुण मिल रहे हैं। तो भक्ति करने से हमारे गुण भी आएंगे ईश्वरीय, और माइक अवगुण भी जाएंगे। भक्ति दोनों काम करती है, ये आशय है।